नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर राजनीति गर्म है। बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार अपनी पोस्टिंग तबादला को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है शिक्षा विभाग से ही कि शिक्षक संघ के नेता यानी टीएटी शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने सरकार से विभाग से दुर्गा पूजा में छुट्टी बजाए जाने की मांग की है। वहीं बिजली बिल को लेकर एक खबर आई है कि बिजली बिल को लेकर राजद और कांग्रेस ने किया अभियान चलाने का ऐलान। सरकार के ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई, कहा जब मोबाइल का बिल ज्यादा नहीं हो तो स्मार्ट मीटर का ज्यादा कैसे, बेतुका बयान बताया है उन्होंने। तो लगातार हम आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता नाराज हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बातें चर्चा भी लगातार चल रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम नाम सत्य, सुशासन का तथ्य, अपराधियों का अर्थ। तेजस्वी यादव का यह ट्विटर हैंडल पर बयान आया है। वहीं बेतिया के 46 शिक्षकों पर गिरी गाज, हाजिरी में हेरा फेरी को लेकर डीईओ ने मांगा है जवाब तलब किया गया है। गाज गिरी है तो शिक्षा विभाग में हाजिरी को लेकर लगातार बवाल मच रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर सीएम नीतीश से मिले अशोक चौधरी, मुलाकात के बाद बोले, जिंदगी में मैं 2 बार बहुत दुखी हुआ था। पहली बार जब हमने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस इसलिए छोड़ा कि मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरी बार जब हमें घेरने का प्रयास पार्टी में किया गया। अगर प्यार करना है तो माता पिता से करो और महादेव से करो, और अगर सम्मान करना है तो वो नेता का करो। यह अशोक चौधरी का फिर से बयान आ गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा था कि जीताराम मांझी आरएसएस स्कूल से पढ़े हैं और वो शर्मा हैं, जिसके जवाब में आज मांझी ने लालू यादव की जाति पर विवादित बयान दिया है और उन्हें यादव की जगह गडेरिया कहा है। अब इस विवाद पर विवाद बढ़ते जा रही है। वहीं बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का अजीब बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर बिहार में लूट का बवासीर बन चुका है, लूट के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, जनता इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। यह शक्ति यादव का बयान है। वहीं आरजेडी के बाद कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। ऊर्जा मंत्री ने संभाला मोर्चा, कहा 2025 तक हर घर में लगाकर रहेंगे स्मार्ट मीटर। वहीं एक दुखद खबर है कि मधेपुरा से खबर आई है कि मधेपुरा में बीपीएससी शिक्षिका ने खुदकुशी कर ली है। कमरे में पंखे से लटका शव मिला, सुसाइड की वजह तलाश रही है पुलिस। वहीं पुनपुन अंचलाधिकारी पर होगी विभागीय कार्रवाई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। 2 लिपिक 1 महीने से अधिक समय से अंचल कार्यालय से हैं गायब। 2791 मामले अभी तक लंबित हैं दाखिल खारिज के। डीएम के अंचल कार्यालय के निरीक्षण में कर्मियों के जो कारनामे हैं वो सामने आए। 2 अंचल लिपिकों को तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी ने निलंबित भी कर दिया है। इधर राजस्व कर्मचारी अरुण शर्मा के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से लगातार दखल खारिज वगैरह पर जो कमियां हो रही है उस पर लगातार जांच चल रही है। इधर बात इंटरमीडिएट परीक्षा की कर लें तो आवेदन पंजीयन शुल्क करें सार्वजनिक, नहीं तो नपेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा, नोटिस बोर्ड पर करे प्रकाशित। वार्षिक माध्यमिक व इंटर परीक्षा आवेदन शुल्क संबंधित जानकारी करनी है सार्वजनिक। आपको बता दें कि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किए जाने पर संबंधितों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई होगी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाएं, डीईओ ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन व पंजीयन शुल्क विद्यालय की नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा। आपको बता दें इस बाबत में बिहार बोर्ड की ओर से निर्धारित परीक्षा आवेदन शुल्क व विभाग द्वारा नामांकित छात्राओं के शिक्षण एवं अन्य शुल्क से संबंधित सूचना भी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने का निर्देश पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने
प्राचार्यों को दी है। वहीं हम आपको बता दें कि 6 महीने से कामकाज की समीक्षा पर सुस्त अंचलाधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री जायसवाल बोले, कुछ अंचल अधिकारियों का कृत्य आपराधिक है। बताते चले कि सरकार ने 6 महीने के कामकाज के आधार पर सुस्त अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। बीते दिन यहाँ यानी पटना में हुई अंचलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अक्टूबर और उससे पहले के कामकाज के आधार पर अंचलाधिकारियों की रैंकिंग होगी। अधिक सुस्त अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कई सेवाओं में अस्वीकृति की दर काफी अधिक है। अस्वीकृति का यह निर्णय जल्दबाजी में या निहित स्वार्थवश लिया जाता है। कई बार डीसीएलआर, एडीएम और डीएम के स्तर पर सुनवाई में पता चलता है कि अंचलाधिकारी का निर्णय गलत था, तब तक सुनवाई नुकसान हो चुका होता है। वरीय पदाधिकारियों का आदेश लेकर रैयत भटकते रहते हैं। लोग क्यों तक के लोग जो हैं कह सकते हैं कि लोगों किस टेबल से उस टेबल और वर्षों तक दौड़ते रहते हैं। यह आपराधिक कृत्य है। उन्होंने जिनको नजर कह सकते हैं कि नजर जो है नजरअंदाज लोगों की बातों को करते रहते हैं, उनके कागज को करते रहते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने जानबूझकर आवेदनों को स्वीकृत करने वाले अंचल अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। तो यह कमोबेश जो है यह बिहार के विभिन्न अंचलों में देखने के लिए मिलता है कि जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो वह अस्वीकृत कर दिया जाता है बिना जांचे और परखे। हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, कुछ कुछ मामलों में होता है, लेकिन अब इस पर सरकार नज़र टेढ़ी कर ली है। वैसे अंचलाधिकारी अब नपेंगे। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बीपीएससी शिक्षकों के लिए तबादला नीति तय होने वाली है। शिक्षक दंपति एक ही स्कूल में नहीं होगी पोस्टिंग, ये साफ हो गया है। पहले से लोग शिक्षक यह मान रहे थे कि अगर पति पत्नी अगर शिक्षक है तो एक ही स्कूल में होगा। अब शिक्षा मंत्री इसको क्लियर भी कर दिए हैं। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का मैराथन काउंटडाउन 85 दिनों से जारी है। इस बीच पॉलिसी के संदर्भ में आ रही तैयारियों में बताया जा रहा है कि शिक्षक पति पत्नी को एक ही स्कूल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उन्हें एक ग्राम पंचायत में नियुक्त या पदस्थापन दी जा सकती है। हालांकि समिति को अभी अंतिम निर्णय लेना है। सूत्रों के अनुसार तबादला पॉलिसी तैयारी के लिए जरूरी आंकड़ों का अभाव बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि कौन शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी यानी दंपति है। यह आंकड़ा नियोजन के दौरान नहीं लिया जा सकता है, और अगर यह आंकड़ा ले भी लिया गया होता तो उसकी सत्यता स्थापित करना चुनौती बन जाएगा। यह देखते हुए मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाने होंगे। तय नहीं हुई तबादला योग्य गंभीर बीमारियां, तो गंभीर बीमारियों पर भी राहत मिलने वाली है। तो कई चीज़ों को लेकर अभी मामला उलझा सुलझा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब एक बड़ी खबर बता दें कि पैक्स चुनाव में 5 रंगों के होंगे मतपत्र, यानी पंचायत पैक्स चुनाव का भी घोषणा हो गया है। पैक्स चुनाव में 5 रंगों के मतपत्र होंगे। बैलेट पेपर से इसकी चुनाव होगी। चुनाव कार्य में अधिकारियों को सहयोग करने का निबंधन ने कहा है। 3 वर्ष से जगह पदाधिकारियों का होगा तबादला, यानी जमे हुए जो पदाधिकारी हैं उनका तबादला होगा, सचिव ने कहा है। प्रमंडलों में अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण, खास प्रशिक्षण मिलेंगे, तो लगातार इस पर काम हो रही है। वहीं सरकारी स्कूलों में 95% शिक्षक अब दर्ज कराने लगे ऑनलाइन हाजिरी। इस शिक्षा कोष पर दर्ज होगी उपस्थिति। जुलाई माह में हुई थी ऑनलाइन हाजिरी की शुरुआत। इधर हम आपको बता दें अभिभावक संगोष्ठी में 5 को दिखाया जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम। उत्तर पुस्तिका जांच के दौरान बाधित नहीं होगी कोई कक्षा, जैसे कि है आज से अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन जो है शुरू होना जा रहा है। यानी कॉपियों की जांच शुरू होने जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अब 7 तक आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति NVS के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2025 ने आवेदन करने का अंतिम तिथि पहले 23 सितंबर तक थी, जिससे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया है। आवेदन वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। 25-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए JNV फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका जन्म 1 मई 2012 से पहले, साथ ही 31 जुलाई 2014 के बाद न हुआ हो। किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए
हेल्प डेस्क नंबर इतना पर कॉल कर सकते हैं। वर्तमान में 27 राज्यों और कह सकते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर है वह है 012029755754। तो इस नंबर पर आप फोन करके विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। वहीं स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही है मनमानी, 1 अक्टूबर को राजद करेगा इसको लेकर खास आंदोलन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर की जा रही मनमानी के खिलाफ राजद पूरे राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों पर 1 अक्टूबर को आंदोलन करेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के संकल्प को पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह बात बुधवार को पार्टी के प्रदेश में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। वहीं हम आपको बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर खाते में मौजूद सभी रैयतों के नाम लिखें। अभी लोग एक नाम के आगे वगैरह लिख दे रहे हैं, इन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। स्व घोषणा फॉर्म में जितनी जानकारी उतनी ही भरें, विवरण भरने में बरतें सावधानी। आपको बता दें कि इसको लेकर खास दस्तावेज की जरूरत होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कि पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी आपत्तिजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार सामग्री और एक विधवा के बारे में पटना हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को आपत्तिजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत में कर सकते हैं कि ऐसी टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि ऐसी टिप्पणी जो है आपत्तिजनक है और अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। नाराजगी जताई गई है। वहीं गांवों की 171 सड़कों की जांच शुरू, 36 पदाधिकारी जांच के लिए प्रतिनियुक्त हुए हैं। मनेर प्रखंड के में 4 ग्रामीण सड़कों की हुई है जांच, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिजली बिल बकाया वसूली की समय सीमा समाप्त, स्मार्ट मीटर लगाने पर अब 300 दिनों के अंदर कुल बकाया की वसूली नहीं होगी। एक बार में 3 महीने के औसत बिल की 1/4 राशि ही वसूलेगी अब कंपनी, तो यह राहत वाली बात है। वहीं बिहार के 6,800 पैक्सों में 5 चरणों में चुनाव की घोषणा हो गई है। डीडीसी और डीसीओ को दिया गया प्रशिक्षण, दशहरा बाद घोषित होगी चुनाव की तिथि। राज्य के आपको बता दें कि बिहार में 6,800 पैक्सों में 5 चरणों में चुनाव होंगे। मतदाता सूची तैयार होने के बाद दशहरा बाद चुनाव कार्यक्रम जारी होंगे। नवंबर में मतदान होंगे। बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार की ओर से बीते दिन आर ब्लॉक स्थित होटल में बैठक में इसकी जानकारी दी गई है। वहीं शिक्षकों की तबादला नीति 30 से पहले तैयार होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा उदार नीति बना रहा है शिक्षा विभाग, अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले का निष्पादन जल्द होगा। 5.5 लाख शिक्षकों को 5.5 लाख कह सकते हैं कि अभी फिलहाल शिक्षक हैं, 5.5 लाख से अधिक हैं कार्यरत शिक्षक। 1,87,000 शिक्षकों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसके आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित और महिला शिक्षक का विशेष ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंचे शिक्षकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर सब पर ध्यान रखा जाएगा। वहीं जवाबदेही, मंत्री ने कहा बेवजह आवेदन अस्वीकृत करने वाले सीओ न पेंगे, तो यह बिल्कुल सही बात कही गई है। वहीं बिहार में स्थापित होंगे 81 गुड़ इकाइयाँ, 12.40 करोड़ की मंजूरी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान बोले गुड़ प्रोत्साहन नीति को मिली स्वीकृति, बकाया भुगतान का आवेदन लेने घर घर जाएंगे अब कर्मी। वहीं सुपौल में एनएच पर बनेगा प्लाजा, खाने खेलने की मिलेगी सुविधा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से गुजरने वाले यात्रियों के लिए विकसित की जाएगी सुविधाएं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ क्या क्या बहुउद्देशीय भवन में फूड कोर्ट के सर्विस मिलेंगे, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए इन खेल के सामग्री होंगे। इसमें बहुत खास चीज बनाने की योजना चल रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के ऐलान के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षकों का जल्द पोस्टिंग और तबादला किया जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।